बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मोबाइल इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें मुख्तलिफ डील्स दी जाती है और अक्सर डील्स और दौरे सालाना एनुअल डील्स के नतीजे में मुख्तलिफ होते रहते हैं। और इस दौरे में एक अजीब कहानी ये होती है कि दौरा तय कर लिया जाता है, लेकिन दौरा कब कराया जाएगा, किस वक्त कराया जाएगा, ऐलान पे ऐलान होते हैं और डेट बढ़ती चली जाती है। और कुछ दौरे तो ऐसे होते हैं सालाना, या जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनी के अपने साल के हों या किसी डील के नतीजे में हों, वो मुतासिर होते जाते हैं। और इसमें अक्सर मुख्तलिफ़ कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने अंदाज से चलाने की कोशिश करते हैं। अगर वो ये महसूस करते हैं, एक डेट दी हुई है कि जी इस डेट पे जो है वो आपको लेके जाना है, इस महीने लेके जाना है, ये क्लोज़ हो जाएगी इस टाइम और उसके बाद लेके जाएंगे, वो नोट करते हैं कि जनाब टिकट्स महंगे हो गए हैं, होटल महंगा हो गया है और दीगर चीज़ें इसकी राह में रुकावट है, तो वो बेहतरीन हल ये करते हैं या तो आगे बढ़ाएं या लोगों को पैसे दे के फारिग कर दें। पैसे का मसला तो आपको इल्म ही है कि अगर टिकट ही बाज़ मौके पे तो ऐसा देखा गया है कि टिकट के रेट उस पैसे से ज़्यादा होते हैं जो लगाए जाते हैं। वो एक अपनी जगह कहानी है, लेकिन मुख्तलिफ़ कंपनियां जो है वो अपने जो सालाना कन्वेंशन करती हैं, दीगर कन्वेंशन करती हैं, वो इस मामले में अजीब सा किरदार वास्तव में अदा कर देती हैं। यहाँ बताने का मतलब इतना है कि मुख्तलिफ़ कंपनियों के ऊपर डीलर्स के मुख्तलिफ़ मद में दौरा की, डील की किसी भी शिकल में या पेशकश की शिकल में कई दौरे पेंडिंग में चल रहे हैं। मुख्तलिफ़ डीलर्स जो है वो पाकिस्तान भर से वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से रब्ता कर रहे हैं कि आप ये बताएं कि ये हमारा उस टाइम का दौरा है, इस कंपनी ने दौरा नहीं कराया, इस कंपनी ने दौरा कराया है, इस डील ने ये है, इस डील के नतीजे में ये दिया गया। ये सिलसिले चलते चले जा रहे हैं। और बड़ी हिम्मत की बात ये होती है जब आप पिक पॉइंट पे किसी दौरे का ऐलान कर दें। पिक पॉइंट से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर ईद के फ़ौरन बाद रमज़ान में उम्रे का पैकेज, रबीउल अव्वल में उम्रे का पैकेज, या दौरा यूरोप, अमेरिका या दीगर ममालिक जहाँ तफरी मौक़े ज़्यादा होते हैं, उधर एनुअल प्रोग्राम के तहत न्यू ईयर्स के लिए प्रोग्राम का इनेकाद। ये इतनी तमीज़ बांधने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अगर कोई हौसला करता है नए साल के लिए तो बड़ी हिम्मत की बात है। ऐसे ही एक बाखबर ज़राए ने वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को इत्तला दी है कि आईटेल अपने कुछ मॉडल की लॉन्चिंग जो है वो नए साल की खुशी में कर रहा है गैर मुल्क, और उसके लिए एक बाकायदा प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। ये तस्दीक कंपनी कर सकती है। इसके मुतालिक तो मैं आपको बताता चलूँ कि आईटेल पाकिस्तान में बहुत जल्द ग्रोथ करने वाली ब्रांड है, जिसमें कोरोना के इब्तिदा में वो नमूदार हुए, उसके बाद कोरोना के अरसे में जो पूरी दुनिया मुतासिर हुई है उससे यकीनी तौर पे ये भी मुतासिर हुई। इसके बावजूद उसने तरक्की बहुत तेज़ी से की मुकाबलतन दीगर जो दो उनके ग्रुप की जो दूसरी ब्रांडें हैं दो, उसके मुकाबले में। ये बताने ज़रूरी समझता हूँ कि ये दौरा 3 ममालिक में से किसी एक ममालिक में किए जाने का इम्कान है नए साल मनाने का। उसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कतर, जहाँ एक बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद होने जा रहा है फुटबॉल के, ये मुल्क हो सकता है। और दूसरे नंबर पर मिस्र है, जो मशरिक़ी वस्ता में अक्सर लोग वहाँ नहीं गए, जो हमारे डीलर्स हैं, जो हमारे कंपनियों के मेहमान हैं, वो नहीं जा सके। तीसरा मुल्क है मलेशिया। तो 3 मुल्कों में से एक मुल्क का इंतखाब मैनेजमेंट आईटेल की करेगी, और उसके लिए पूरी जो सिस्टम है अगर बनेगा तो उसकी सीईओ ज़ीशान यूसुफ जो है इस मामले को लुक आफ्टर करेंगे। इसी तरह चाइनीज़ मैनेजमेंट उनके साथ होगी। तो ये एक प्रोग्राम हो रहा है और ये पिक पॉइंट है। जैसे मैंने आपको लंबा लेक्चर दिया है कि जब वक्त पड़ता है महंगे टिकट, महंगे होटल्स, महंगी तफरी, तो उस वक्त हर
कंपनी, हर शख्स जान छुड़ाता है। यहाँ मैं और आपको ब्रेक करता चलूँ कि इसी में और भी कुछ कंपनियां शामिल हो रही हैं जो अपने डीलर्स को, मेहमानों को नए साल की खुशी में ले जाने के लिए, जहां आसानी से वीज़े के असूल से लेके दीगर मामलात हों, तैयार हैं। इसमें आप पहले ही आपको बताया कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके दौरे पेंडिंग में हैं, वो डील के नतीजे में अब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। तो मैं इस नाचीज़ प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐलान करें, और ऐलान भी पूरे वाज़े अंदाज में हो कि कब लेके जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर 2 4 5 कंपनियां एक के पीछे एक चलेगी तो ऑटोमेटिक दूसरे मुतासिर होंगे। तो पहले वो आपने सुना है ना, पहले आइए और पहले पाइए, और इसी की बुनियाद पर बुकिंग दी जाती है बहुत सारी जगह। तो आप पासपोर्ट के असूल बढ़ जाएंगे, आप एक कदम आगे बढ़ाएं। जिसने भी पहले ले जाना है, जैसे आईटेल का मैंने कहा, अब ये पता नहीं किस वक्त वो लेते हैं, बाखबर ज़राए से मुझे जो इत्तला मिल रही है वो यही है कि नया साल बाहर 3 ममालिक में से एक जगह मनाया जाएगा और अपनी ब्रांड की लॉन्चिंग सेरेमनी वहाँ मुनक्किद करेंगे। ज़ीशान यूसुफ का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इसी तरह दूसरे कई ब्रांड ऐसे हैं पाकिस्तान में जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें से मैं आपको बताता चलूँ कि नोकिया भी है। इसमें जो है वो सालाना हिसाब से देखा जाए तो मुख्तलिफ, जो कि नोकिया है, दीगर कई ब्रांड हैं इसमें। और शॉमी के दौरा जो है पेंडिंग में कई साल से चल रहा है, तो उसको शॉमी का हवावे का दौरा शॉमी जो है वो अपना करा चुका है। और उम्मीद ये है सालाना जो उनका ये तो एक डील के नतीजे में था, सालाना जो दौरा अगर वो कराएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के तवज्जुह से, तो वो भी जल्द कराए जाने का इम्कान है। इसी के साथ जो है वो आपको हवावे है, सैमसंग है, इसी तरह जो है वो ओप्पो, वीवो, ये तो कहते हैं हम कराते ही नहीं हैं दौरे, लेकिन फैज़ पाना है पाकिस्तान में डीलर से और दीगर मेहमानों से, चाहने वालों से, लेकिन दौरा नहीं कराना है। हमने सिर्फ मुनाफा खाना है, बाकी कुछ नहीं दिखाना है। तो ये अपनी मर्ज़ी है, जिस कंपनी का चाहें वो कराएं, नहीं चाहते नहीं कराएं। वाइसब इलेक्ट्रॉनिक्स तो निशानदेही करता है। अब देखना यह है कि पहले कौन पासपोर्ट का असूल करता है और कहाँ के लिए। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। कमरों में पाकिस्तान के अंदर फैसले किए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो महदूद की जा रही है, इलाके बांटे जा रहे हैं। अब इसके अंदर कई मसाइल खड़े होते नज़र आ रहे हैं। क्या जो बंद कमरों से निकल के जो हमारी जो भी टीम है जिस कंपनी की, क्या उन्होंने डीलर से, एमडी से, डिस्ट्रीब्यूटर से राय ली? अगर नहीं ली तो फैसले कैसे कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से? दूसरी बात, खैर कंपनी मजाज है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को एतमाद में लेके चलेंगे तो उस मामले को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने अपने अंदाज से गिन रहे हैं। इसी तरह पैसों की पेमेंटें जो डीलर्स की ऊपर कंपनी की या डिस्ट्रीब्यूटर्स की मौजूद है, अगर वो इलाके ख़त्म हो गए तो वो किस तरह जो है उनसे रिकवर करेंगे, एक नई प्रॉब्लम। इसी तरह कुछ डीलर एडवांस में पैसे कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर को लगाते हैं, उनके पैसों की वापसी कैसे होगी? ये कई सवालात जन्म ले रहे हैं और जन्म तेज़ी से लेते लेते बड़ा दरख्त बनते जा रहे हैं। अब सेल जो नज़र आ रही है, सेल बज़ाहिर होती नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से बंटवारा किया जा रहा है और उन इलाकों के लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। अब ये सारी तमीद आप जहन में लगा सकते हैं, ये सारे जो कैलकुलेशन है वो आप जहन में लगा सकते हैं। ये नज़र आ रहा है बज़ाहिर के फ़ैसले मनमाने हों या लोगों की आरा के साथ हों, उसका ज़रूरी है यहाँ के लोगों को इल्म में आए। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि बहुत सारी कंपनियों के लोग जो है ना वो ऐसे गायब हो जाते हैं अपने एमडीज़ और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कंपनियां हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर के तो एहलकार मिलते रहते हैं कि अगर वो कहीं नज़र आते हैं, पहले तो
हर वीक होनी चाहिए उसूली तौर पर। और ये तय हुआ था एक ब्रांड के कि हर महीने डीलर्स के साथ मीटिंग करेंगे, भरपूर अंदाज से खाना भी उनकी तरफ से होगा, जिसमें ये नाचीज़ मीटिंग के अंदर खुद भी बैठा हुआ था। लेकिन वो आज तक उस मसले को हम सिर्फ देख ही रहे हैं, हवाओं में है वो। इसके बावजूद कि वो नया मामला उसके साथ हो गया, लेकिन यहाँ इजलास होता नज़र नहीं आ रहा। और इजलास के बगैर भी अगर कोई कंपनियों का आदमी नज़र आते हैं, मार्केट में विज़िट करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि भाई मुहर्रम या ईद का चांद नज़र आ गया। जिस तरह चांद नज़र आ गया उस तरह नारे लगते हैं कि कंपनी के बंदे आ गए, फलानी कंपनी का आदमी, टीम मार्केट का दौरा कर रही है, खुशियाँ होती हैं। और मखसूस जगहों का विज़िट होने के साथ साथ कहीं केक काटे जाते हैं, कहीं बगलगीर होते हैं, कहीं जो है फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं। ये वही गुलदस्ते भी पेश करते हैं, केक भी काटते हैं, खा वो कंपनी की तरफ से हों या किसी और की तरफ से दिए हुए। बाद में जूतियों में दाल बटने की पोजीशन आ जाती है। तो ख्याल कीजिए, लोगों से घुल मिलिए और उनके मामलात को लुक आफ्टर कीजिए। मेरा मशवरा तो छोटा सा ये है कि काम बोलता है, नाम नहीं बोलता। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।